अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। जाती हुई सर्दियों को आखिरी सलाम करने के लिए गाजरें हमारे पास एक बार फिर से हाजिर हैं। हम लोग गाजरों से जो बची कुची रेसिपीज़ है वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कंप्लीट कर लेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का गाजर का मुरब्बा, और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। और घर में मौजूद हर चीज़ आपके पास मौजूद होगी तो आप ये गाजर का हलवा जो है ना बना सकेंगे, और इंशाल्लाह आपको कुछ भी बाहर से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 1 किलो गाजरें ली और इन्हें इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया छीलकर, और इसमें जो है मैंने तकरीबन 1.5 लीटर जो है ना वो पानी ऐड कर दिया और इसको ढक के रख दिया ताकि गाजरें जो हैं वो अंदर तक अच्छे से गल जाएं। फ्लेम मैंने पहले 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो रखी थी, उसके बाद 5 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम की है। अच्छा, यहाँ मेरे पास थोड़ी सी चाशनी बनी हुई पड़ी थी, तकरीबन आधे गिलास के बराबर की चाशनी है, और इसी को मैं यूटिलाइज़ करूँगी। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है, डेफ़िनेटली आपके पास मौजूद नहीं होगी, तो आपने क्या करना है, आपने तकरीबन इसमें 1.5 लीटर ही 1 लीटर पानी डालना है। सॉरी, 1.5 लीटर नहीं डालना है, 1 लीटर पानी डालना है आपने। और मैंने यहाँ पर इसमें हाफ़ कप चीनी का ऐड किया है। आपने इसमें 1.5 कप डालना है, यानी कि 1 कप चीनी ऑलरेडी मेरे पास थी, 1 कप चीनी का शीरा था। और इसको मैं पकाने के लिए रख दूँगी, और इसमें जो है चीनी जो है ना वो दोबारा से हार्ड फॉर्म में ना आ जाए, इससे बचने के लिए हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। अगर विनेगर नहीं है तो आप सिरका थोड़ा सा ऐड कर दें, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। 1 इलायची हम लोगों ने डाल दी है इसमें, और इस शीरे को जो है वो अब हम लोग पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसको पकाएंगे, इतना पकाना है कि आपके शीरे की जो है वो एक तार बनने लग जाए। बहुत ही आसान है ये मुरब्बा बनाना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आप लोग देख रहे होंगे कि सारी मौजूद आपके घर में चीज़ें हैं, उन्हीं से हम लोग ये मुरब्बा बनाएंगे, और आप लोग इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा इसको। अभी तो गाजरें हैं, फिर गाजरें नहीं मिलेंगी। और इस मुरब्बे को आप जो है तकरीबन से तकरीबन महीने से 2 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। अच्छा, 10 मिनट के बाद हमारी जो गाजरें हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं, और मैं इन्हें अब एक बड़े बर्तन में निकाल लूँगी ताकि मैं इनको कट्स दे सकूँ। बहुत एहतियात से निकालिएगा क्योंकि गाजरें जो हैं वो हमारी गली हुई हैं अब, और इसमें से पानी हमने सारा निकाल देना है। और पानी ये हमने वेस्ट नहीं करना। गाजरें निकाल कर इस पानी को जो है मैंने शीरे में ही ऐड कर देना है, ताकि उस शीरे में भी एक गाजर का टेस्ट आ जाए, बिकॉज़ इसमें सारी ग़िज़ाइयत जो है पानी के अंदर है। और हमने जो पानी डाला था वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसमें अब तकरीबन हाफ़ कप से भी कम पानी का रह गया है बाकी, और वो पानी जो है मैंने एज़ इट इज़ ही शीरे में ऐड कर दिया। और यहाँ पर जो गाजरें हैं वो हमारी पूरी तरह से गल चुकी थी। आप कोई भी एक फ़ोक लें और फ़ोक की मदद से इस तरह से सारी गाजरों में कट्स लगा लीजिएगा। इन कट्स को लगाने का मकसद ये है कि जो शीरे में हम लोग इन्हें डिप करेंगे तो ये अंदर तक जो है ना वो शीरा इनका गाजरों का जो है वो डिप हो जाए, अच्छे से गाजरें जो हैं वो मीठी हो जाएँ शीरे से। सारी गाजरों को एज़ इट इज़ ही मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए। और जब तक हम लोग ये कट्स लगा रहे हैं हमारा शीरा जो है वो ऑलमोस्ट पक चुका है। और इसके ऊपर आप झाग देख रहे हैं, इस झाग से आपने परेशान नहीं होना, सिंपली इसमें चम्मच आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है। और ये देखें, ये कुछ इस तरह से शीरे की कंसिस्टेंसी हो चुकी है। अभी इसे मैंने 2 से 3 मिनट और पकाना है, और उसके बाद जो है हम लोगों ने इसमें गाजरें डिप कर देनी है। अच्छा, इसमें गाजर का पानी ऐड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, इसलिए जो छोटे छोटे ज़र्रे आ रहे हैं वो गाजरों के ही आ रहे हैं। और इस तरह से 1 बाय 1 जो है सारी गाजरें हम इसमें ऐड करेंगे, और इन्हें अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम लोग मज़ीद पकाएंगे इन्हें, बिल्कुल लो फ्लेम पर। फ्लेम हमने अब हाई नहीं करनी है, अदरवाइज़ गाजरें जो हैं वो बिल्कुल ही खुल जाएंगी, घुली घुली सी हो जाएंगी। हमने गाजरों को एज़ इट इज़ ही मुरब्बे में रखना है, और लो फ्लेम करके इन्हें तकरीबन 10 मिनट तक या 5 से 7 मिनट तक आप एट लीस्ट इसे पकाएं। कोशिश करें कि आपकी गाजरें जो हैं वो अच्छे से सारी इसमें डिप हो जाएं। और अभी शीरा इसका पक रहा है, और पकने के बाद इसने और गाढ़ा हो जाना है मज़ीद। और मैंने इसमें सारी की सारी गाजरें जो हैं वो अब ऐड कर दी हैं। और ये देखें, कुछ इस तरह से इसकी लास्ट कंडीशन हो गई है। अभी ये शीरा जो है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकेगा, उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी।
और लास्ट जो इसके व्यू है वो आपको मैं अभी चेक करवा देती हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से हमारी गाजर का मुरब्बा जो है वो रेडी हो चुका है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में मुझे फ़ीडबैक भी दिया करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपने घर में ये ज़रूर बनाइएगा, बड़े और बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे इंशाल्लाह। और अल्लाह हाफ़िज़।